बात उन दिनों की है जब आरोही एक कॉलेज स्टूडेंट थी। आरोही बहुत समझदार लड़की थी। उसके पड़ोस में अजीत रहता था, जो बाहर गांव से शहर पढ़ने आया था। आरोही और अजीत एक ही कॉलेज में थे। ये दोनों अच्छे दोस्त थे, पर ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई इन्हें भी पता नहीं लगा। पहली मुलाकात उस शाम आरोही मार्केट गई थी और अजीत भी घर का राशन लेने आया था। बारिश की वजह से जगह जगह कीचड़ हो रहा था। अजीत का ध्यान पूरा राशन लेने में था, जिसकी वजह से वो कीचड़ में गिरने वाला होता है, पर आरोही उसे संभाल लेती है। यहाँ तो अपनी हीरोइन ने हीरो को बचा लिया भाई, क्या बात है, अजीत उसे क्यों बोलता है। यहाँ से इन दोनों की बोलचाल शुरू होती है। आरोही की दीदी की शादी थी, उसने अजीत को भी इनवाइट किया था। शादी में आरोही बहुत सुंदर लग रही थी और अजीत तो बस उसे देखता रह जाता है। पहली बार उसे आरोही के लिए एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। आरोही की दीदी का देवर उससे बहुत हंसी मजाक कर रहा था, जो अजीत को बिल्कुल पसंद नहीं रहा था। और जब उसे मौका मिला उसने आरोही को अकेले में बोला कि कौन है ये, तुमसे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रहा ये। आरोही अजीत को ऐसे देखकर हैरान थी। उसने कहा, अजीत वो दी के देवर हैं, शादी में तो ऐसे हंसी मजाक नॉर्मली हैं। अजीत और किसी के लिए नॉर्मल होगा पर मेरे लिए नहीं। ओके, उससे ज्यादा बात मत करो, मुझे पसंद नहीं है। आरोही पर क्यों अजीत? अजीत बिकॉज LOVEU। आरोही ये सुन आरोही को कुछ समझ नहीं आता, वो बस अजीत को देख रही थी और अजीत सर झुकाए खड़ा था। वो बेचारा अपनी बात बड़ी मुश्किल से कह पाया था और अब बस आरोही के जवाब का इंतजार कर रहा था। पर ये क्या, उसने सर उठाकर देखा तो आरोही वहां से चली गई थी। बाहर विदाई हो रही थी, जहां आरोही अपनी दी को गले लगाकर रोए जा रही थी। अजीत को बहुत बुरा लग रहा था आरोही का रोना। वो अपने घर आ जाता है। अगले दिन अजीत कॉलेज जाता है, पर उसे पता लगता है कि आरोही कॉलेज नहीं आई है, वो अपनी दी के साथ गई है। अब वो 3 दिन बाद ही कॉलेज आएगी। अजीत मन ही मन सोचता है, आरोही मुझे नहीं पता था मेरी बात का तुम्हें इतना बुरा लगेगा। तुम मेरी बात का जवाब दिए बिना यही चली जाओगी। इससे अच्छा तो मैं तुमसे अपने दिल की बात बताता ही नहीं। 3 दिन तक अजीत का टेंशन के मारे बुरा हाल रहा। 3 दिन बाद वो कॉलेज जाता है। रास्ते भर वो बस यही सोचे जा रहा था कि कैसे आरोही नजरें मिला पाएगा। ऐसा करता हूँ मैं उसके सामने ही नहीं जाऊंगा, ये सोच के अजीत पूरे दिन आरोही की नज़रों से बचता रहता है। कॉलेज खत्म होने के वक्त अजीत अपनी क्लास से बाहर निकलता है। सामने आरोही उसे मिल जाती है। वो निकलना चाहता है, पर आरोही उसे रोक लेती है और कहती है, क्या हुआ अजीत, सुबह से देख रही हूँ मुझसे बच बच के कहाँ भागे जा रहे। अजीत, नहीं ऐसी बात नहीं है। आरोही, अच्छा चलो कोई नहीं, पर अगली बार ऐसा मत करना हो कि आखिर बॉयफ्रेंड हो तुम मेरे। ये सुन अजीत ने हैरान होके आरोही की तरफ देखा। 99 आरोही, ऐसे क्या देख रहे हो जनाब, सब्र रखिए आपके ही हैं। अजीत, सॉरी उस दिन तुम्हें रिप्लाई नहीं दे पाई थी और मुझे तभी दीदी के साथ जाना पड़ गया, तुमसे मैं मिल ही नहीं पाई, पर मैंने आज तुम्हें अपने दिल की बात बता दी है। कैसा लगा मेरा रिप्लाई अजीत? अजीत ने सोचा क्यों ना आरोही के साथ थोड़ा मजाक किया जाए। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें कुछ आइडिया भी है? मैं कितना परेशान हुआ हूँ इन 3 दिनों में, बस अब तुम आकर ऐसे हाँ में रिप्लाई दोगी तो मैं मान जाऊंगा। हम अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बताओ मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? आरोही ने हैरानी से अजीत को देखा। उसने सोचा था अजीत सच में गुस्सा हो गया है। वो उसे बोलती है, ओके जो हुकुम मेरे आका है। शाम का टाइम था और आसमान में हल्के बादल छा रहे थे। हल्की हवाएं माहौल को और खुशनुमा बना रही थी। कॉफी शॉप में भी क्यूट सॉन्ग प्ले हो रहे थे। कुल मिला के सब कुछ बहुत रोमांटिक था। आज अजीत और आरोही के लिए बहुत खास दिन था। दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे और इस तरह इन दोनों की प्यार की शुरुआत हुई। आज आरोही का बर्थडे था, जिसके लिए अजीत बहुत एक्साइटेड था और साथ ही परेशान भी, क्योंकि उसके पास आरोही को देने के लिए गिफ्ट के पैसे नहीं थे। हाल ही में उसने कॉलेज फीस दी थी, इसलिए वो अपने पापा से भी पैसे नहीं ले सकता था। आरोही के घर में उसके दीदी और जीजू भी उसके बर्थडे का सरप्राइज तैयार कर रहे थे
और यहाँ अपनी आरोही अपने एग्जाम की तैयारी में लीन थी। उसे तो याद भी नहीं था उसका बर्थडे है। रोहन आरोही के जीजू का भाई और अपनी कहानी का विलेन, ये आरोही से नफरत करता है। इसका कारण इस पार्ट के अंत में पता चलेगा। वसु रोहन का दोस्त, अरे रोहन आज तो आरोही का बर्थडे है भाई, इससे अच्छा मौका और क्या होगा। तू आज उसे प्रपोज कर दे, वो हाँ कर देगी। रोहन अच्छा सही है यार, सबके सामने प्रपोज करूँगा, मना नहीं कर पाएगी। साली साहिबा उसी शाम आरोही की दी उसके रूम में आती है। आरोही अभी भी पढ़ रही थी। ये देख उसकी दी, अरे परसों है एग्जाम तुम्हारा, बाकी पढ़ाई कल कर लेना, चलो बाहर वॉक कर लो, थोड़ी माइंड फ्रेश हो जाएगा। आरोही दी बस ये चैप्टर पूरा कर लो, नहीं तुम अभी चल रही हो? ओके चलो। जब आरोही अपने रूम से बाहर आती है तो चौंक जाती है। पूरा घर बर्थडे की डेकोरेशन से सजा हुआ था। सामने टेबल पर एक प्यारा सा केक रखा हुआ था। हॉल में लाइट टिमटिमा रही थी, सब कुछ बहुत प्यारा था। आरोही ने अपनी दी को जोर से गले लगा लिया। थैंक यू दी, चलो अब जल्दी से केक कट कर लो। आरोही ने केक कट किया और सबने मिलकर फुल एंजॉय किया। पर आरोही को अजीत की याद आई। वो तुरंत अपने घर की छत पर गई अजीत को देखने। पर ये क्या, अजीत के रूम की लाइट ऑफ थी, मतलब वो अभी घर आया ही नहीं था। आरोही ने अजीत को कॉल की पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आरोही की सारी खुशी छू हो गई, वो उदास हो गई। इतने में रोहन उसके पास आया और बोला, किसका वेट कर रही हो जान? आरोही कुछ नहीं बोली। रोहन चलो छोड़ो, सुनो, आई लव यू और मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तो वो और कुछ बोलता उससे पहले ही उसे उसकी गालों पर जोरदार थप्पड़ रसीद हो चुका था जो आरोही ने उसे मारा था। उसने हैरानी और गुस्से से आरोही की तरफ देखा। रोहन तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे? आरोही चुप, बिल्कुल चुप, होते कौन हो तुम मुझे प्रपोज करने वाले? अरे पहले बोलने की तमीज सीखो, कॉलेज में मिली वो सैंडल भूल गए हो क्या? और सुनो, मैं सिर्फ अजीत से प्यार करती हूँ, शादी भी उसी से करूँगी। आइंदा मुझसे प्यार करने की सोच भी मत लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर आरोही वहाँ से चली जाती है। रोहन ओ तो वो अजीत है, कोई नहीं उसकी और तेरी अक्ल ठिकाने ना ला दी तो मेरा नाम भी रोहन नहीं। दरअसल उसने कॉलेज में आरोही की दोस्त से बदतमीजी की थी, जिसकी वजह से आरोही ने पूरे कॉलेज के सामने उसे सैंडल से मारा था। साथ ही रोहन को कॉलेज से सस्पेंड भी किया गया था। बस इसी बात की भड़ास निकालने के लिए रोहन आरोही से शादी की फिराक में है ताकि उससे बदला ले सके। काफी देर इंतजार करने के बाद भी अजीत नहीं आता तो आरोही नीचे अपने रूम में आ जाती है। रात के 12 बजे आरोही ने देखा उसके रूम की खिड़की से अजीत धीरे से अंदर आया और आरोही के सिरहाने कुछ रख दिया। फिर थोड़ी देर तक दूर से ही उसे निहारता रहा। तभी अचानक आरोही की बहन ने उसे नींद से जगा दिया। दीदी अरे कॉलेज जाने का इरादा नहीं है क्या? आरोही चलो जल्दी उठो, फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ओके हूँ आरोही। ओके दीदी। क्या वो सब सपना था? मैं भी ना। तभी उसकी नज़र पास की टेबल पर पड़ती है जहाँ एक छोटा गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। उसने जल्दी से उसे खोला तो देखा कि उसमें एक लॉकेट था। उसे खोलने पर एक तरफ आरोही और दूसरी तरफ उसके दी जीजू की पिक थी। आरोही समझ गई कि अजीत रात सच में आया था। उसने वो लॉकेट पहना और फटाफट कॉलेज के लिए तैयार हुई और घर से निकली, पर उसके जीजू ने उसे रोकते हुए बोला, अरे आरोही ये रोहन भी कॉलेज जा रहा है, तुम इसके साथ चली जाओ। ये सुन रोहन के मन में तो लड़न फूटे, पर अपनी आरोही बोली, नहीं जीजू मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे मेरी दोस्त के घर जाना है, मैं वहीं से कॉलेज चली जाऊंगी। जीजू चलो जैसी तुम्हारी इच्छा, ध्यान से जाना, बाय। ये सुन रोहन को गुस्सा तो बहुत आया पर वो कुछ कर नहीं सकता था। कॉलेज आरोही क्लास खत्म होने के बाद अजीत को ढूंढ रही थी। तभी अचानक किसी ने उसे स्टोर रूम में खींच लिया और वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसके सर पर जोरदार चोट लगी और वो जहाँ थी वहीं बेहोश होकर गिर गई। शाम 5 बजे जब आरोही को होश आया तो उसने खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाया। उसके सामने रोहन खड़ा था जो उसे देख स्माइल कर रहा था। उसके हाथ में गन थी।
जिसे देख आरोही डर गई। रोहन क्या बहाना करके आई थी? सुबह दोस्त के घर जाने के बाद कॉलेज जाएगी। मुझसे कहाँ तक बाँचेगी? तो हाँ है, अब तो मैं जब तक ना चाहूँ तब तक तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। आरोही क्या बकवास है ये सब? रोहन दीदी जीजू को पता चलेगा तो देखना वो मुझे ढूंढने जरूर आएंगे। रोहन हाहा जैसे मैं तो पागल हूँ जो तुझे बिना प्लान के किडनैप करूँगा। 17 वैसे उस अजीत को ढूंढने में इतनी क्या बिजी हो गई जो तो ये भूल गई कि भाभी और भाई 4 दिनों के लिए शहर से बाहर जाने वाले हैं। और रही तेरी बात, मैंने उन्हें दिया कि तू एग्जाम के बाद अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रही है, तो अब बता तुझे ढूंढने वाला कौन है जो यहाँ से तुझे बाहर ले जाएगा। रोहन की ये सब बातें सुन आरोही थोड़ा डर गई थी। फिर भी अपने डर पर काबू पाकर उसने रोहन से बोला, क्या चाहते हो तुम? रोहन क्यों किडनैप किया है मुझे? रोहन इतनी भी क्या जल्दी? इतने टाइम से मौके की तलाश में था, अब मौका मिला है तो तुझे इतनी जल्दी कैसे बता दूं? इतना कहकर उसने आरोही को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिससे आरोही के मुंह से खून निकलने लगा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रोहन ये कल रात के लिए, जब एक तो तूने मेरे प्रपोजल को ठुकराया और दूसरा मुझे बीते कॉलेज का टाइम याद दिलाया। आरोही को ऐसे ही छोड़ रोहन वहां से चला जाता है। इस वक्त आरोही अपने दी जीजू और अजीत को याद कर रही थी। उसे डर भी लग रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकलेगी। कुछ देर बाद रोहन एक लड़के को लगभग घसीटते हुए कमरे में लाता है और उसे आरोही के सामने फेंक देता है। ये देख तेरे चाहने वाले आरोही वहाँ अंधेरा होने के कारण उस शख्स को देख नहीं पाती और इतने में रोहन उस लड़के को गोली मार देता है। ये सब देख आरोही की चीख निकल जाती है, वो सहम जाती है। उसे लगता है कि ये शख्स कहीं अजीत तो नहीं है। वो उसे देख पाती इससे पहले रोहन के आदमी उसकी लाश को वहां से बाहर ले गए। रोहन क्या हुआ? फ्रिक मत कर, वो अजीत नहीं था। ये तो तुझे कई महीनों से प्यार करता था पर कभी बोल नहीं पाया और जब ये बोलने आया तेरे बर्थडे के दिन तभी इसे मैंने पकड़ लिया तेरे कमरे से बाहर निकलते हुए और आज इसे मौत के घाट उतार दिया। ये सब सुन आरोही को बहुत दुख हुआ और वो रोने लगी। रोहन ने आरोही को 2 दिनों तक बहुत परेशान किया और इन 2 दिनों में आरोही को अजीत की बहुत याद आ रही थी। उसे उम्मीद थी कि वो उसे बचाने आएगा, साथ ही वो ये भी सोच रही थी कि उस दिन ये लड़का उसके कमरे में गिफ्ट रखने आया था तो अजीत इतने टाइम से कहाँ है। वो रोहन के सामने कमजोर पड़ती जा रही थी। एक रात रोहन कमरे में आता है, उसने शराब पी हुई थी। आरोही उसे देख डर गई। रोहन क्या है, ये खाना क्यों नहीं खाया तूने? उस अजीत की याद आ रही है क्या? चल तुझे तेरे अजीत से मिलवाता हुए। ये सुन आरोही को कुछ हद तक राहत मिली पर रोहन ने एक चुटकी मारी और तभी कमरे में अजीत आया और रोहन के पास बैठ गया। वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। आरोही को समझते देर नहीं लगी कि अजीत ने उसे धोखा दिया है। वो रोहन से मिला हुआ था। आरोही पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी कमरे में बहुत से आदमी आए और रोहन और अजीत को पकड़ लिया। ये पुलिस अफसर थे जिन्हें देख आरोही को बेहतर महसूस हुआ। उनके साथ आरोही के दी जीजू भी आ गए और आरोही को बंधन से मुक्त किया। आरोही ने अजीत को जोरदार थप्पड़ मारा। अरे सच्चा प्यार किया था तुमसे, धोखा देने से पहले सोच तो लेते, आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? रोहन और अजीत को पुलिस ले गई पर आरोही अभी भी बहुत डरी हुई थी। आरोही आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैं बहुत डर गई थी। जीजू जीजू डरने की कोई बात नहीं है, हम आ गए हैं ना और हमें शिवास ने सब बता दिया है। आरोही उसी की वजह से तुम हमारे सामने हो। शिवास कौन है? जीजू। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई जिसने आपके लिए अपनी जान दे दी, आप उसे ही भूल गई। आरोही ने पलटकर देखा तो वहाँ एक लड़का खड़ा था। आरोही जी आप कौन? शिवास, मेरा नाम शिवास है जिसको रोहन ने गोली मारी थी। आरोही समझ गई कि ये वही शख्स है जो उससे प्यार करता है। वो तुरंत शिवास के गले लग जाती है। शिवास, अरे शादी से पहले ये सब सही नहीं है। बाकी तुम्हारे दी जीजू से मैंने हमारी शादी की बात कर ली है तो कोई नहीं, हक करने का हक तो मिल ही गया है। आरोही, सॉरी, सच्चा प्यार क्या होता है
तुमने आज मुझे समझा दिया। ILOVEUSHIVANSHO। आरोही अपने दी जीजू के साथ घर आ जाती हैं और शिवास पुलिस स्टेशन जाता है फॉर्मेलिटी पूरी करने। शिवास जीजा जी, अब टेंशन की कोई बात नहीं, अजीत और रोहन पुलिस की हिरासत में हैं और जल्द ही उन दोनों को सजा मिलेगी। जीजू, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। शिवास, ये बात कहकर आप मुझे पराया कर रहे हो। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओके, अच्छा ये बताइए आरोही कैसी हैं अब? जीजू, वो उदास हैं, तुम उससे मिल आओ, उसे अच्छा लगेगा। वो अपने रूम में है, जाओ। जीजू का ये बोलना ही था कि शिवास की स्पीड से आरोही के रूम की तरफ भागता है। जीजू आराम से यार, अब पूरी जिंदगी वो तुम्हारी ही है। ये सुन शिवास थोड़ा शर्मा गया और धीरे चलने लगा। आरोही अपने रूम की खिड़की से बाहर देख रही थी जहाँ कभी अजीत रहा करता था। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। शिवास, हेलो, कैसी हो आरोही? आरोही शिवास को देखती है और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आरोही, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा ही वेट कर रही थी, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। आरोही ये सब बोल रही तो शिवास की नजरें बस उसी पर थी क्योंकि उसका प्यार पहली बार उसके इतने करीब था। आरोही, अरे कहाँ खो गए जनाब, सब रखिए, आपकी ही हूँ। ये सुन शिवास शर्मा जाता है और बोलता है। शिवास, हाँ बोली, क्या बात है, बचाया तुमने? आरोही, पहले ये बताओ, जब तुम्हें गोली लगी थी तो मुझे कैसे? शिवास, गोली तो मुझे लगी पर सीने पर नहीं, कंधे पर, और मैंने मरने का नाटक कर दिया। रोहन के आदमियों ने भी बिना मुझे चेक किए झाड़ियों में फेंक दिया। वहां से मैं उठा और सीधा पुलिस के पास पहुंच गया। वही दीदी और जीजा जी को भी बुला लिया, फिर तुम्हारे पास आ गया तुम्हें बचाने। आरोही, अच्छा, और मुझसे प्यार कब और कैसे हुआ? शिवास, कॉलेज के फर्स्ट डे से प्यार करता हूँ, जब अचानक तेज बारिश आने से सब अपने बचाव करने को इधर उधर दौड़ रहे थे और तुम सड़क किनारे किसी बूढ़ी औरत को बारिश से बचाकर उसके घर पहुंचा रही थी। उस वक्त लगा कि दुनिया में अच्छाई अभी भी है। और फिर जब तुम्हें कॉलेज के फंक्शन में पहली बार साड़ी में देखा तो बस दिल से एक ही बात निकली कि हे भगवान जी, एक बार इस लड़की को जीवन भर के लिए मेरा कर दो, मैं इसे हमेशा खुश रखूंगा, इसके सब दुख खुद झेल लूंगा, पर इसे कभी उदास नहीं होने दूंगा। आरोही, पर क्या मैं तुम्हारे इतने प्यार के लायक भी हूँ? शिवास, क्योंकि मैं तो अजीत। वो इससे आगे कुछ कहती तभी शिवास ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख के उसको चुप रहने को बोला और अपनी जेब से एक रिंग निकालकर घुटनों के बल बैठ गया और आरोही को रिंग पहना। शिवास, मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारा बीता हुआ कल कैसा था उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा आने वाला कल बेहतर बनाऊं। विल यू मेरी मी? आरोही, आरोही, हाँ। शिवास, आई लव यू। इतना कहकर आरोही के आंखों में आंसू आ जाते हैं और शिवास उसे गले लगा लेता है। आज दो सच्चा प्यार करने वाले मिल जाते हैं।